अरे वंश, जरा देखो तो यहाँ पर कितने सुंदर पक्षी, पेड़ पौधे हैं। ये तो तुमने सच कहा है ज्योति। अरे वंश, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। क्या बात बताना चाहती हो मुझे? तो सुनो, पहले हम घर चलते हैं, फिर जाकर मैं तुम्हें बताऊंगी, क्योंकि शाम होने ही वाली है। मम्मी चिंता कर रही होगी। चलो चलते हैं। चलो, अब मैं तुम्हें उस घटना के बारे में बताती हूँ जो मेरे साथ उस रात घटी थी। ये बात उस समय की है जब मैं 15 साल की थी। हमारे स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां पड़ रही थी और हम हर साल की तरह अपनी नानी के घर गए हुए थे। थोड़ी ही दूर जाने पर हमारे बस का टायर पंचर हो गया और हम बीच में ही अटक गए। सभी यात्रियों ने निश्चय किया कि वो बस से उतरकर दूर कहीं पर जाकर बस को ढूंढेंगे और उस बस में सवार होकर ही निकलेंगे। तो हम सभी उतर कर चले गए और बीच में ही बहुत तेज बारिश होनी शुरू हो गई। सभी व्यक्तियों के कपड़े भी भीग गए थे, तो सभी लोगों को सर्दी भी लग रही थी। नानी के घर जाने के लिए तैयार ही हो गए और हम आपस में बैठे हुए बातें ही कर रहे थे कि अचानक बस स्टॉप पर बस आ ही गई थी। तो बीच रास्ते में ही जाकर हमने एक रेस्टोरेंट में सहारा लिया। तो हम सब लोगों को भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, तो हम सब ने खाना भी खा लिया था, परंतु बारिश थी, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। रेस्टोरेंट वालों ने हमें रहने के लिए भी एक बेडरूम दे दिया था, तो हमने वहीं पर रहने का निश्चय लिया। क्योंकि उस रात बहुत ज़्यादा ही रेन थी, इसलिए हमें नींद भी बहुत तेज आ रही थी, तो हम थोड़ी देर बाद सो गए और वहां से अगले दिन निकलने का निश्चय किया। आखिरकार हम नानी के घर पहुंच ही गए थे और मेरी मम्मी कपड़े बदलने लग रही थी, क्योंकि बारिश में हमारे कपड़े भी बहुत ज़्यादा भीग गए थे। नानी हमारे लिए खाना बना रही थी और हम आपस में बैठे हुए गप्पे ही मार रहे थे। अब हम सोने के लिए जा रहे थे और मेरे साथ मेरे कमरे में मामा जी की लड़की भी सोई हुई थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? तो पार्ट 3 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। जल्द ही पार्ट 3 लेकर हम आएंगे और आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको पार्ट 3 भी कैसा लगेगा। थैंक यू।